नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको पोषण ट्रैकर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां बहुत सारी मिस्टेक्स करती हैं जिसकी वजह से पोषण ट्रैकर में उनकी परफॉर्मेंस में असर पड़ता है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जिन पे मैं वीडियो बना रही हूँ। वीडियो पूरी देखना, क्योंकि एक दो पॉइंट भी मिस हो गया तो आपसे जानकारी मिस हो जाएगी। और लड़कियां फिर क्या करती हैं, वीडियो आधी देखती हैं, फिर जो इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो में दी होती है उसी से रिलेटेड वो मुझे फ़ोन करके पूछती हैं। तो आपको पता ही है, इतने सारे फ़ोन कॉल्स अटेंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो वीडियो भी मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि एक ही बार में सभी को पता चल जाए, क्योंकि फ़ोन कॉल्स पे बताना बहुत मुश्किल हो जाता है एक एक बार। तो चलिए वर्कर्स, मैं आपको बताती हूँ कौन से पॉइंट्स जो हैं वो आपको जानना ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन का बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रजिस्ट्रेशन जो है आपको कब करनी है। उसके बाद जो एक माइग्रेट आउट का ऑप्शन है उससे रिलेटेड बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं लड़कियों को, और वो किसका करना है, क्यों करना है और कब करना है, ये जो है ये ऑप्शन है, इसके बारे में बताऊंगी। इसके बाद जो कुछ एक लड़कियों को लॉगिन प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको जो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करनी होती है, और जो है न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो आपने लड़कियां क्या करती हैं, जैसे ही आपके पास बेनिफिशियरी आती है, कोई प्रेग्नेंट आती है या कोई बच्चा आपने रजिस्टर करना है, आप उनका जैसे ही वो आपके पास आती हैं आप उसको रजिस्टर कर लेते हो। सारी नहीं करती हैं, कुछ एक करती हैं जिनको इसका पता नहीं है। तो आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन जो है वो फर्स्ट या सेकंड को करनी है, ठीक है। अगर आप पिछले मंथ में करोगे, मंथ के लास्ट में भी करोगे, तो भी आपको वो एसएनपी में वेरिएशन आती है, एसएनपी पेंडिंग आती है, क्योंकि उसमें आपको जो है बीच में भी अब अगर आप करोगे तो एसएनपी में फ़र्क आता है। मानो अगर आप 3 to 6 का कोई बच्चा आपके एरिया में आया है, आप उसको रजिस्टर कर रहे हो, तो अगर आपने बीच में उसको 15 तारीख को रजिस्टर किया तो आपने क्या किया, उसको THR दे दिया 25 डेज़ का। THR तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अटेंडेंस उसकी 15 दिन की आएगी। तो ये जो है ऐसी वेरिएशंस आती हैं। और भी बहुत सारी, जैसे एसएनपी में आप उसको एसएनपी 15 डेज़ का दे भी दोगे तो भी उसकी जो स्टार्टिंग में जो बेनिफिशियरी आती है उसमें और एसएनपी वाली बेनिफिशियरी में उसमें वेरिएशन आएगी। इसलिए बस इन शॉर्ट आप ये याद रख लो कि आपने रजिस्ट्रेशन जो है फर्स्ट या सेकंड को करनी है। कोशिश करो फर्स्ट को सारी रजिस्ट्रेशन जो भी आपके पास नहीं है वो कर लो। और अगला आपने डिलीट करवाना है, और डिलीट ऑप्शन आपके पास नहीं है, उसी के लिए मैं माइग्रेट आउट इसके बाद बताने वाली हूँ। डिलीट ऑप्शन आपके पास नहीं है, वर्कर के पोषण ट्रैकर में डिलीट ऑप्शन नहीं है। वो डीएक्टिवेट आपने अपनी सुपरवाइज़र से करवाना है, या जो कोई भी आपकी CDPO ID चलाता है उससे करवाना है। डिलीट ऑप्शन CDPO ID से या सुपरवाइज़र की ID से में ही है, और उसी से हो सकता है। इसलिए जब आपने डीएक्टिवेट किसी बच्चे को किसी कारण करवाना है, ठीक है, आपने ऐसे डीएक्टिवेट भी बच्चों को नहीं करना है 6 ईयर्स तक, लेकिन कोई बड़ी मजबूरी, जैसे 3 to 6 का बच्चा है, आप लोग सोचोगे मैं उनको डीएक्टिवेट कर दूँ, नहीं। आपने स्कूल गोइंग 3 to 6 का स्कूल गोइंग, जैसे 3 साल के बाद आपने उनको स्कूल गोइंग करना है, आपने डीएक्टिवेट नहीं करना है। डीएक्टिवेट आपने वो करना है कोई एरिया छोड़ के चला गया है, एसएनपी लेने नहीं आ रहा है, या एलएमपी डेट ऑफ बर्थ कुछ आप गलत फिल हो गई है, एलएमपी गलत फिल हो गई है, वो ठीक नहीं हो सकती, तो आप प्रेग्नेंट को डीएक्टिवेट करके वापस उसको रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन ये सब आपने फर्स्ट को ही करना है, ठीक है। मैं बार बार बता रही हूँ, रजिस्ट्रेशन और डीएक्टिवेट जो भी करना है, और माइग्रेट आउट अगर आपने करना है वो आपने फर्स्ट को करना है, लेकिन माइग्रेट आउट डिलीट नहीं है। माइग्रेट आउट क्यों करना है वो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम जो है वो लॉगिन की प्रॉब्लम है। लॉगिन जो है, बहुत सारी वर्कर्स जो हैं जैसे ही लॉगिन को क्लिक करती हैं तो उसमें टोकन एक्सपायर्ड आ जाता है, ठीक है।
जो है इनवैलिड टोकन आ जाता है, टोकन एक्सपायर्ड आ जाता है, कुछ जो ऐसे आता है और उनका लॉगिन नहीं हो रहा है। ये लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है, किन को हो रहा है? जिनके पास वीवो का फ़ोन है, पुराना फ़ोन है, रैम कम है, उनके फ़ोन में हो रहा है। लेकिन कई बार नए फ़ोन में भी हो रहा है, वीवो वाले में भी, सब में नहीं हो रहा, लेकिन कुछ एक वीवो के फ़ोन हैं जिनमें लॉगिन प्रॉब्लम आ रही है, और कुछ एक जो ऑफिस से फ़ोन मिले हुए हैं उनमें भी लॉगिन प्रॉब्लम आ रही है, उनमें टोकन एक्सपायर या इनवैलिड टोकन आ रहा है। ठीक है, तो उसमें उसमें क्या करना है, आपने अपने फ़ोन चेंज करके किसी और फ़ोन में करना है। उसमें मैंने भी उसमें बड़ी ट्राई की, मैंने सब ऑप्शन आजमा के देखे, सब कुछ करके देखा। मेरे पास भी लड़की एक आई थी जिसके पास ऑफिस का फ़ोन था, लेकिन वो बेचारी अपने हस्बैंड के फ़ोन से अब पोषण ट्रैकर चला रही है। तो आपको क्या करना है, पोषण ट्रैकर जो है किसी और के फ़ोन में खोल के आपने उसको लॉगिन करना है। ये जो कई फ़ोन जो हैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये मैंने पहले भी वीडियोज़ में आपको बताया था। लेकिन कई वीवो के फ़ोन ऐसे हैं जिनमें चल रहा है, लेकिन कुछ एक फ़ोन ऐसे हैं जिनमें लॉगिन की समस्या आ रही है। तो वो समस्या जो है वो डाटा क्लियर करके भी ठीक नहीं हो रही है, अनइंस्टॉल करके भी ठीक नहीं हो रही है, वो आपको फ़ोन चेंज करके ही ठीक होगी। ठीक है, ये लॉगिन का भी आपको इशू जिनको आ रहा था, ये मुझे किसी ने बोला है फ़ोन इस पे बनाने के लिए, क्योंकि उसकी लड़की, उनकी जो लड़कियां हैं उनको काफ़ी जनों को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो नेचुरली अगर एक प्रोजेक्ट में हो रही हैं तो दूसरे प्रोजेक्ट में भी हो रही होंगी, सभी प्रोजेक्ट्स में कुछ परसेंटेज तो होगी इन फ़ोन्स की भी। तो कोशिश करो जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी ये वीडियो शेयर कर देना, तो वो देख के उनको पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम है, तो हमें अब ये जो पोषण ट्रैकर है वो दूसरे फ़ोन में इंस्टॉल करके उस पर चलाना पड़ेगा। तो तीसरी प्रॉब्लम जो मैं तीसरे जो आपको पॉइंट बताना चाहती हूँ वो माइग्रेट आउट का है। ये है, यहाँ पे ऑप्शन आता है 3 डॉट्स को दबा के, ये जो माइग्रेट आउट का ऑप्शन आता है, लड़कियों को ये एक कंसेप्शन है कि ये जो माइग्रेट आउट है ये डिलीट है। क्यों? क्योंकि जब आप माइग्रेट आउट बेनिफिशरी कर देते हो तो बेनिफिशरी आपकी उसमें नहीं दिखती, बेनिफिशरी में वो एक वहाँ दिखती नहीं है, हट जाती है। तो लेकिन वो कहाँ पे आ जाता है नाम, आप कभी भी जब भी माइग्रेट आउट करोगे आप देखना वो नाम आपको यहाँ पोषण ट्रैकर से हटता नहीं है, वो नाम वो डिलीट नहीं होता, लेकिन आपकी बेनिफिशरीज में शो नहीं होता, बट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, माइग्रेट आउट प्रोफाइल में यहाँ नाम आ जाता है उसका, और इसके आगे माइग्रेट इन भी लिखा होता है, यहाँ पे माइग्रेट इन लिखा होता है। ठीक है, तो ये किसको करना है, किन बेनिफिशरीज को आपने करना है? नंबर 1, अगर तो आपकी बेनिफिशरी जो है वो कुछ दिनों के लिए कहीं गई है, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जैसे लेबर क्लास आती है बिहार यूपी की, कुछ दिनों के लिए चली जाती है, उनको आप उन दिनों माइग्रेट आउट कर सकते हो। लेकिन जब वो वापस आए उनको माइग्रेट इन कर दो। वो इन दिनों पहले अगर आप नहीं भी करते होंगे तो चलेगा, इन दिनों करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आजकल फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है। जब तक आप बेनिफिशरी को हर महीने फेस रिकॉग्निशन नहीं करोगे, फेस कैप्चर नहीं करोगे, तो आप SNP नहीं चढ़ा सकते हो उनकी। तो और EKYC भी करना ज़रूरी है। तो ये जो है इसलिए माइग्रेट आउट करो। जैसे गुज्जर बकरवाल आते हैं 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने पहाड़ों में चले जाते हैं, तो उनको 6 महीने तक आप यहाँ पे माइग्रेट आउट कर लो, जब वो वापस आएँ तो उनको माइग्रेट इन कर दो। ठीक है, अगर आएँ तो, नहीं तो अगर वो कहीं किसी और जगह पे चले गए, नहीं आते, तो आप उनको डीएक्टिवेट करवा सकते हो। और माइग्रेट आउट कहाँ पे करना है आपने, मानो आपने ये मुझे यहाँ भी मेरे अपने जोन में भी एक बेनिफिशरी ऐसी है जो एक सेंटर ने वो दूसरे एरिया की थी, अपने सेंटर में कर ली है, लेकिन उसको अब आप माइग्रेट आउट, उसको आप दूसरे सेंटर में लेना है। तो अगर आपके पास डीएक्टिवेट का तो ऑप्शन है ही नहीं, तो जैसे ही आप उसको माइग्रेट आउट करोगे, दूसरे सेंटर वाली जो है, जिस सेंटर में उन्होंने करना है, जो इवेंट्स में जाके आंगनवाड़ी सेंटर माइग्रेशन जो है वहाँ पे क्लिक करेगी। इवेंट्स में ये मोर में जाके, जैसे आप मोर में जाओगे, मोर में यहाँ पे मोर है, मोर में जा कर के ये इवेंट्स आता है, इवेंट्स में जा कर के यहाँ इवेंट्स आते हैं जहाँ हम इवेंट्स करते हैं, वो वाला पेज मैं बोल रही हूँ। उसमें जो आंगनवाड़ी सेंटर माइग्रेशन है, इस पे आप क्लिक करोगे। जिस सेंटर ने अपना बच्चा वहाँ से निकालना है वो माइग्रेट आउट करेगी, और जिस सेंटर ने अपने सेंटर में लेना है वो हम यहाँ पे जो है वो
माइग्रेट इन करेगी, यहाँ से नाम सर्च करेगी। जैसे ही वो नाम सर्च करेगी तो वहाँ पे फ़ोन नंबर का ऑप्शन आएगा। आपको फ़ोन नंबर, जो बेनिफिशरी का फ़ोन नंबर है, वहाँ पे जो जिस बच्चे को जहाँ जिसको भी आपने करना है वहाँ OTP आएगा। जब आप यहाँ पे OTP भरोगे तो मतलब क्लियर हो जाएगा कि ये बेनिफिशरी अब इस सेंटर में आना चाहती है। तो जैसे आप OTP उसके भरोगे तो यहाँ पे आंगनबाड़ी सेंटर जो है, माइग्रेशन जो है उसकी, जैसे ये देखो सर्च बेनिफिशरी, यहाँ से आपने यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपने उनका फ़ोन नंबर भरा, यहाँ पे सर्च करोगे, OTP आएगा। OTP के बाद वो बच्चा आपके सेंटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये माइग्रेट आउट था। माइग्रेट आउट के ये दो जो हैं आपने माइग्रेट आउट के दो आपने जो ये इसके लिए माइग्रेट आउट बना हुआ है। माइग्रेट आउट जो है वो डीएक्टिवेट या डिलीट का ऑप्शन नहीं है। अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि माइग्रेट आउट क्या है। माइग्रेट आउट डिलीट नहीं है। लड़कियां अभी भी, मैंने इतने वीडियोस में बताया, फिर भी उनको जब मैं कभी फ़ोन करती हूँ, जब वो फ़ोन पे पूछती हैं इनको क्या करना है 3 to 6, तो हमने माइग्रेट आउट कर दिया। 3 to 6 स्कूल जाता था, माइग्रेट आउट कर दिया, उनको लगता है डिलीट हो गया। डिलीट नहीं है ये। और स्कूल गोइंग बच्चों को आपने डिलीट नहीं करना। यहाँ पे जब आप स्कूल गोइंग बच्चा है, जैसे यहाँ पे अब आप इसको 3 डॉट्स पे जाओगे। 3 डॉट्स पे जाने के बाद आप अपडेट प्रोफाइल में इसकी प्रोफाइल को अपडेट करोगे तो यहाँ पे जो है बच्चे, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे स्कूल आएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। और एक लड़कियों को बीच में ये भी है, नए ऑप्शन आए हैं, जैसे वो स्कूल को क्लिक करती हैं उसके बाद ये ऑप्शन भी है परमानेंट को। और ये यहाँ पे इज़ द चाइल्ड डिक्लेयर्ड दिव्यांग बाय द CMO ऑफिस मेडिकल अथॉरिटी, यहाँ पे आपने, यहाँ नो है। तो अभी ये मैंने भरा हुआ है, यहाँ पे लड़कियों का यहाँ भरा हुआ नहीं आता। यहाँ पे एक तो परमानेंट भर दो अगर परमानेंट है, और यहाँ पे नो भर दो, बच्चा अगर हैंडीकैप्ड नहीं है तो नो भर दो। तो यहाँ पे फिर ये सबमिट का ऑप्शन जो है खुल जाएगा। ऐसे तब तक ये सबमिट का ऑप्शन नहीं खुलेगा, तो इसको सबमिट करोगे तो स्कूल गोइंग बच्चा जो है वो स्कूल गोइंग हो जाएगा। और आपकी ना वो अटेंडेंस में आएगा और ना वो इसमें न्यूट्रिशन में आएगा। तो ये थी आज की जानकारी वर्कर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये पॉइंट्स जो हैं ये पूरे दिमाग में रखना, क्योंकि पोषण ट्रैकर में ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं ये बहुत काम के होते हैं। अगर आप इनको नहीं करोगे तो पोषण ट्रैकर आपका स्मूथली नहीं चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।